परमेश्वर है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। आप रोगियों को चंगा करता है, जिसे शांति नहीं है उन्हें शांति देता है। प्रभु जी, हमारे जिंदगी में हर छोटे बड़े जरूरतों में आप हमारी सहायता कर सकता है। आप धन्य है प्रभु जी, आप धन्य है प्रभु जी, आप महिमावंत परमेश्वर है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आप आदि और अंत है, आप अल्फा और ओमेगा है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। आप हर चीज को संभव बना सकता है, आपके लिए कोई भी चीज असाध्य नहीं है। हल्लेलुया। परमेश्वर, आपने हमारा सृष्टि किया हुआ है, आप हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आप हमारा आरंभ जानता है, आप हमारा अंत जानता है। हल्लेलुया। हमारे एक बाल अगर जमीन पर गिरता है, इसका पता हमें तो नहीं होता, लेकिन परमेश्वर आपको पता होता है। आपने हमारे हर चीज को गिन कर रखा है प्रभु जी। आप महिमावंत परमेश्वर है, आप मेरा जीवन में धन्य देने लायक परमेश्वर है, आप महान परमेश्वर है। हल्लेलुया। फिर से एक बार हम इस परमेश्वर के सन्निधान में एक साथ प्रार्थना के साथ मिलकर परमेश्वर का स्तुति गान करेंगे। हमारे जिंदगी के अनुभवों में खड़ा होकर हम ये बोलना चाहेंगे कि परमेश्वर आप महान है, आप कितना प्यार करने वाला ईश्वर है, आप हमसे कितना ज्यादा मोहब्बत रखता है। आपके लिए हम बिल्कुल यूनिक है, हमारा तरह और कोई भी परमेश्वर के लिए नहीं है। हम परमेश्वर के लिए बहुत ही यूनिक है। हमें कभी भी वो त्यागेगा नहीं, हमें कभी भी वो अकेला नहीं छोड़ेगा। जरूर परमेश्वर हमसे प्यार करता है। इस दिन फिर से हमें प्यार करने वाले परमेश्वर के सन्निधान में हम एकत्रित होकर प्रार्थना में समय बिताएंगे। हम इस दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रभु जन लोग एक साथ मिलकर इस दुनिया में कष्ट सहने वाला, दुखित रहने वाला, अकेलापन महसूस करने वाला, जिस किसी को सहायता की जरूरत है, उन सभी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम जब प्रार्थना में टाइम स्पेंड करेंगे, कोई भी व्यक्ति कहीं भी कोई भी दुर्घटना की अवस्था में है, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें उस हालात से बचा दे। हम लोग नहीं जानता कौन किस हालात में है, लेकिन परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिस्टर, कोई भी बेटा बेटी अगर मुसीबत के हालात में है, दुर्घटना भरी वाली हालात में है, जिंदगी में उन्हें रोशनी नहीं है, उनके हर दरवाजा बंद हो गया है, अगर कोई भी इस वक्त सुसाइड करने के हालात में है, जिंदगी से थक चुका है, निराश हो चुका है, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आत्मा हमें उसके लिए आह्वान दे रहा है, हमें उसके लिए आह्वान दे रहा है। हल्लेलुया। परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रेरणा दे रही है कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करे जो इस वक्त दुख में है, दर्द में है, मृत्यु के हालात में है, दुर्घटना में है, निराश है, जिंदगी से थक चुका है। ऐसे लोगों पर परमेश्वर की समर्थ का हाथ बढ़ने के लिए, उन्हें जिंदगी में एक आशा देने के लिए, एक रोशनी देने के लिए, उस दुर्घटना भरी हालात से उन्हें बचाने के लिए, हल्लेलुया, उस अकेलापन की जिंदगी से उन्हें मुक्ति देने के लिए, उनकी सहायता के लिए पवित्र आत्मा इसी वक्त उनके पास पहुंच जाने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगर कोई रोग की अवस्था में है, बीमारी की अवस्था में है, तो परमेश्वर इसी वक्त उन्हें चंगाई दे, उन्हें चंगाई दे। अगर किसी घर में इस वक्त झगड़ा हो रहा है, बहुत बड़े कष्ट में झगड़े की वजह से वो परिवार के सुख छीन चुका है, तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की आत्मा उस हर झंझट से उस परिवार को बचाए और अपनी रोशनी उस घर पर लाए। इस वक्त इन विषयों के लिए इस प्रेयर लाइन के आरंभ में ही प्रभु की आत्मा हमें प्रेरणा देती है कि हम ऐसे कष्ट से गुजरने वाले लोगों के लिए एक मत होकर प्रार्थना करें। कोई भी व्यक्ति इन विषयों के लिए प्रार्थना करते हुए इस प्रेयर लाइन को आरंभ करे। प्रभु जी, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं एक हफ्ते के बाद फिर इस प्रेयर लाइन में आके प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए, तेरी स्तुति गान करने के लिए, तूने हमारे जिंदगी में किया हुआ अच्छा अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, एक हफ्ता पूरा तूने हम लोगों को संभाल के रखा। इस नाश भरी दुनिया में तूने हमें रखवाली किया। तेरी सारी भलाइयों को याद करके हम इस वक्त तारीफ करते हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर। जो जो भी इस लाइन में इस वक्त आए हैं सबको प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आज के इस संध्या समय हम तेरे चरणों में जो टाइम बिताते हैं वो हमारे जिंदगी में एकदम अच्छाई के लिए बन जाए प्रभु जी। वो ऐसा हो कि हम कभी उसको भूले ना प्रभु जी। तेरे से कुछ रिसीव करने तो हमारे जिंदगी में सहायता कर परमेश्वर। एक और बार जो जो भी इस लाइन पे आए हुए हैं या जो जो भी आना चाहते हैं सब लोगों को प्रभु जी कोई रुकावट के साथ ये लाइन में ज्वाइन होने के लिए तो सहायता कर परमेश्वर। जो जो भी आए हुए हैं सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमको तो एक और बार तेरा रक्त से तेरा लहू से हमको बोले परमेश्वर, तो तेरा रक्त से हमको शुद्ध कर ले। हमारे बातों में, हमारे चिंताओं में, हमारे चाल चलन में प्रभु जी जो जो भी कमी घटिया आई है, हमारे प्रेयर लाइफ में जो जो भी कमी घटिया आई है प्रभु जी, एक और बार तू हमको माफ कर दे प्रभु जी। तेरा हमारी प्रार्थना और याचना तेरे सनिधि तक पहुंचने लायक बन जाए परमेश्वर। तेरे हाथों में पूरी तरह से हम लोगों को समर्पित करते हैं परमेश्वर। इस वक्त तेरा दास बताया हुआ बातों को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी जो कोई भी निराश के साथ जिंदगी बिता रहा हो या कोई दुर्घटना में इस वक्त हो प्रभु जी, या कोई रोग हो, रोग की हालत में है या बीमार है प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में संभाल तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। जो कोई प्रभु जी निराश में है या हालेलुया प्रभु जी एकलौता अकेलापन जो महसूस कर रहे हैं इस दुनिया में, शांति से भरे हुए कोई भी हो प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में देते हैं। तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा चट्टान है, तू हमारा गढ़ है, तू हमारा अच्छा चरवाहा है। हम तेरा धन्यवाद देते। तू हमको हमारी सारी तकलीफों से मुसीबतों से बचाने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सब भजन संगीता कहता है, दाविद कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। वो याकूब का परमेश्वर हमारा अच्छा दुर्ग है परमेश्वर। तू ही हमारा शरण स्थान है परमेश्वर। जब कोई सब हमको छोड़ देता है तो ऐसा कहने वाला परमेश्वर है, तो इस संसार के अंत तक हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर तो हमारे साथ है, इसलिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं। जो कोई भी मुसीबत में है, दुर्घटना में है, सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सबको सब प्रॉब्लम से उनको बड़ा छुटकारा दे। हम आगे वाले दिन अच्छा प्रेस रिपोर्ट सुन के तेरी महिमा करने के लिए तो हम लोग को सहायता कर। सब कुछ एक और बार तेरे हाथों में समर्पित करते। तूने हम लोग को प्रार्थना सुन ली, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते। सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र नाम में मानते हैं, सुनो ग्रहण कर परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। प्रिय सिस्टर को और उनके परिवार को प्रभु आशीष दे। 136वां वचन संगीता, यहोवा का धन्य करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारा परमेश्वर की करुणा सदा के लिए हमारा ऊपर बना रहता है। हम फिर प्रार्थना में लगे रहेंगे। आजकल के बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज यह है कि इंडिया में एक नया गवर्नमेंट आ चुका है। हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में एक नया अधिकार, एक नया गवर्नमेंट इंडिया में फॉर्म हो चुका है। जरूर हम जानते हैं कि प्रभु के बच्चे लोग, चर्च, पास्टर सब इस विषय के लिए प्रार्थना में लगे हुए थे। प्रेयर लाइन में भी हम लोग ने इंडिया के इलेक्शन के लिए प्रभु के अनुमति से एक अच्छा गवर्नमेंट आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हम लोग आज रात मिलकर प्रार्थना करेंगे कि आज सत्य प्रतिज्ञा कर कर जो गवर्नमेंट अधिकार में आ चुका है उस गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में ब्लेसिंग्स हो। इंडिया में प्रभु के कार्यक्रम, शुभ समाचार का जो कार्यक्रम चलता है उस
चीजों में ज्यादा ब्लेसिंग हमें मिले, कोई रुकावट उस प्रभु के कलाम की प्रचार करने में कोई भी रुकावट ना आए, इसके लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। आज जो कोई भी मिनिस्टर्स लोग ने सत्य प्रतिज्ञा कर कर अपना अपना पोजीशन ले लिया है, उन सबों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर कर प्रार्थना करेंगे। 29 स्टेट के लिए, 6 केंद्र शासित प्रदेश के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं 146 लैंग्वेज में अभी तक बाइबल ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। मतलब ये कि 146 लैंग्वेज बोलने वाले लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनके लैंग्वेज में बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। हम बाइबल सोसाइटी के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो इस चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, फोकस दे कि वो 146 लैंग्वेज में भी बाइबल ट्रांसलेट हो जाए, ताकि उस 146 लैंग्वेज बोलने वाला हर हमारे प्रिय भाई बहन कलाम पढ़ सके, सच्चाई जान सके, यीशु मसीह का जानकारी उन्हें हो। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, वहाँ के जुडिशरी के लिए प्रार्थना करेंगे, वहाँ के जो भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, यंग जनरेशन है, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। विशेषकर इंडिया में शांति पैदा करने के लिए, शांत वातावरण रहने के लिए, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। नॉर्थ इंडिया में जो भी चर्चेस है, जो भी पास्टर्स है, जो प्रभु के कार्य में लगा हुआ है, उन सब की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि उनके प्रचार के कार्य में कोई भी रुकावट, कोई भी तकलीफ ना हो। विशेषकर उन फैमिलियों को, बच्चों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर कर हम प्रार्थना करेंगे। और हम जो बॉम्बे के जो चर्च के लिए प्रार्थना कर रहा था, उल्लासनगर के चर्च के लिए, पास्टर कुरियन के लिए, कुरियन चरियन के लिए, उल्लासनगर के उस चर्च बिलीवर्स के लिए, प्रत्येक रूप से अर्चना और किशोर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ के चर्च के जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस विषयों को भी हम लोग याद कर कर प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। इन विषयों के लिए कोई भी एक व्यक्ति इस वक्त आवाज उठाकर प्रार्थना में हमें सहायता करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस समय आने के लिए दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें दिन भर की कामकाज के बाद, परमेश्वर हालेलुया, आज मेमोरियल डे होने के बाद हम लोग को परमेश्वर ने एक जगह से परमेश्वर इकट्ठा होकर इस एयरलाइन में रहकर परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा करने के लिए दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब महिमा और आदर हम आपको देते हैं परमेश्वर। हमारा बल के कारण, हमारा कोई बुद्धि या हमारा कोई ज्ञान या हमारा कोई परमेश्वर काबिलियत के कारण नहीं परमेश्वर, केवल तेरा दया है परमेश्वर। हम आज भी परमेश्वर जीवित इस पृथ्वी के ऊपर प्रसन्न है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम सबको बहुत से आशीष देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो भारत की सेवकाई है परमेश्वर, उसमें तेरा अनुग्रह और आशीष उंडेलने पाए परमेश्वर। एक एक विषय को लेकर हम आपके चरणों पर आते हैं इस समय परमेश्वर। हालेलुया, उल्लासनगर का जो परमेश्वर विषय को लेकर तेरे चरणों पर आते हैं परमेश्वर, हालेलुया, उन्हें बहुत ऐसे आशीष देने पाए परमेश्वर। उल्लासनगर का आईपीसी का जो भी परमेश्वर हालेलुया सेवकाई अभी चल रहा है परमेश्वर, उनके हालेलुया उसका चर्च बिल्डिंग का जो भी परमेश्वर कार्यक्रम चल रहा है, और परमेश्वर उधर जो भी परमेश्वर समाचार का विरुद्ध में जो भी खड़े उन लोगों से तो बहुत और बातचीत करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरा दया ही है कि परमेश्वर आज तक उधर परमेश्वर इतना सेवकाई में बढ़ोतरी और परमेश्वर अनेक लोग विश्वास में आए, अनेक लोगों ने तेरे को जाना पहचाना और तेरे को अपने आप को परमेश्वर हालेलुया रक्षक करके स्वीकार किया, और परमेश्वर बपतिस्मा लेकर एक लोगों ने उधार पाया है परमेश्वर। हालेलुया, उस जगह के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उधर के नेगा लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं हालेलुया। उधर आजू बाजू में रहने लोगों के लिए रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तो इन दिनों में उन लोगों के लिए तो सहायता और मदद कर देने पाए। उन लोग के हृदय से तू बोल और बातचीत कर, उन लोग की आंखों को तू खोल दे परमेश्वर। हालेलुया,
हर एक परमेश्वर रुकावट को यीशु मसीह के नाम पे हम परमेश्वर डांटते निकल जाने पाए परमेश्वर। हालेलुया, तेरा सेवक है परमेश्वर, हालेलुया, हमारा नहीं परमेश्वर, तेरा नाम की महिमा, तेरा नाम की ऊंचाई, तेरा नाम की सब बढ़ोतरी उस जगह से हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, पास्टर कुरियन चरण के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, ने भी तो बहुत आई से आशीष देने पाए, ने भी परमेश्वर सेवा गाय में आगे बढ़ने के लिए तो कृपा और अनुग्रह देने पाए। इतना तूने अनुग्रह दिया, धन्यवाद करता। जो भी परमेश्वर दिया हुआ अभी तक बढ़ाए हर एक विषय के लिए, और भी हमारे स्पेयर लाइन में आए हर एक व्यक्ति जनों के लिए, हालेलुया, और जो लेट कर रहे परमेश्वर पासवान के लिए परमेश्वर ने भी बहुत से आशीष देने पाए, सबको तो बहुत से आशीष देने पाए। सब फिर प्रार्थना विषय एक और बात तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। आशीष के धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय भाईजान को, उनके परिवार को, उनके प्रिय लोगों को प्रभु ज्यादा आशीष दे। जिस तरह प्रिय भाईजान बोल रहा था कि यीशु मसीह के नाम से हर रुकावट को डांटता हूँ। यस, हम प्रभु के बच्चों को ये अधिकार है कि प्रभु के नाम से हर रुकावट को डांटे, हर बीमारियों को डांटे, अंधकार शक्तियों को डांटे। हम प्रभु की आत्मा का अभिषेक किया वाला प्रत्येक लोग है, इस दुनिया के लिए एक रोशनी है, इस दुनिया के लिए नमक है। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है। कलाम बोलता है कि तुम इस दुनिया में जो कुछ बांधेगा तो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम इस दुनिया में खोलेगा स्वर्ग में वो खुल जाएगी। हमें परमेश्वर के द्वारा अधिकार है। इस प्रेयर लाइन के द्वारा हर शैतानी बंधन को हम खोल देता है। यीशु मसीह के नाम से हर शैतानी बंधन, वो रोग हो, कष्ट हो, बीमारी हो, दुख हो, अशांति का हालात हो, इस वक्त प्रिय भाईजान ने जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के नाम से रुकावटों को डांटा, उस भाईजान की उस प्रार्थना के साथ हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के अंदर कष्ट पैदा करने वाले, अशांत हालात पैदा करने वाले हर चीज को हम इसी वक्त डांटता हुआ उस हालात से उन्हें मुक्ति देता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना में हम लगे रहेंगे। हम उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो वेकेशन की वजह से इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहा है, दूसरा कंट्रीज में जा रहा है, उन सब की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से प्रभु का प्रत्येक प्रोटेक्शन उन सारे भाई बहनों को जरूरी है जो ट्रैवल कर रहा है। हर जगह पर प्रभु उनके लिए हर चीज इजी बनाए, उनके रास्ता में प्रभु की आत्मा उनकी आगे चले और हर दुर्घटनाओं से उन्हें प्रभु बचाए, सुरक्षित रखे। जहां पे भी रहे, इंडिया में रहे, केरला में रहे, और स्टेट में रहे, प्रभु उन्हें सुरक्षित रखे। क्योंकि जब भी हम वेकेशन के लिए जाता है, रिलेटिव्स को मिलने के लिए यहाँ वहाँ सब ट्रैवल करता है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने के लिए, सिक नहीं होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से साजन ब्रदर और परिवार ये फ्राइडे को इंडिया के लिए जा रहा है, उनकी यात्रा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत प्रियजनों के लिए हम लोग प्रार्थना किया जो अभी इंडिया में है, वापस आने का टाइम हो रहा है, उन लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से इंडिया जाने वाले, वापस आने वालों के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी यात्रा के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम लोग याद करते वाले परिवार को, अनिल एंड फैमिली, अनु वर्गीस एंड फैमिली, ब्रदर आशीष एंड फैमिली, इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे गौड़ा भाई के बेटा विनय गौड़ा जो भी जॉब में, नया जॉब उनको मिल चुका है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु उनको विजडम, नॉलेज सब दे और वो अपना नया जॉब अच्छी तरीके से कर पाए। प्रभु उनके लिए रास्ता खोला। इसी तरह ही हमारा जोस कुरियन के बेटा जिनू के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय बेटा गया हफ्ता कुछ इंटरव्यूज दिया था, उन इंटरव्यूज में प्रभु उनको सक्सेस देने के लिए, उनको बहुत जल्दी एक जॉब मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर सज्जी के लिए प्रार्थना करेंगे, सिस्टर स्टरला के लिए, उनके परिवार के लिए विशेष रूप से हम लोग प्रार्थना कर रहा है। आज भी हम रात को उस परिवार को प्रभु के हाथ में समर्पित कर प्रार्थना करेंगे। सरदारा फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहा है।
उनका बिजनेस बंद हो चुका है, एक नया रास्ता प्रभु इन दिनों में खोलने के लिए प्रार्थना करेंगे। 21 डेज चर्च के साथ वो फैमिली फास्टिंग में है प्रभु, वो फास्टिंग खत्म होने से पहले उन्हें एक रास्ता खोलने के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके बेटा गुरविंद के लिए भी प्रार्थना करेंगे। फिर से मैं दोहराऊंगा, जो इंडिया में वेकेशन के लिए जा रहा है और कोई स्टेट कंट्री में जर्नी कर रहा है, उन सबकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। अनिल एंड फैमिली के लिए, अनु वर्गीस एंड फैमिली के लिए, ब्रदर आशीष एंड फैमिली के लिए, गौड़ा बाई के लिए और उनके बेटा विनय के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर सजी के लिए प्रार्थना करेंगे, सिस्टर सरला के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, मल्होत्रा एंड फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रत्येक रूप से रीना सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, साथ ही साथ गुरविंद के लिए प्रार्थना करेंगे। सरदारा फैमिली को एक नया रास्ता परमेश्वर खोलने के लिए प्रार्थना करेंगे। इन सारे विषयों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। जिन्हों को याद करेंगे, वो गया हफ्ता एक इंटरव्यू दिया हुआ है, परमेश्वर उनको वो इंटरव्यू में पास होने के लिए और जॉब मिलने के लिए मौका देने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इन विषयों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस वक्त प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति। प्रभु हम तेरे पास आते हैं, प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरे धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्यारे पिता परमेश्वर। तेरे धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और हाँ और आमीन के साथ उत्तर देता है। प्यारे पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पिछले दिनों हमने तुझसे जो भी प्रार्थनाएं करी प्रभु तूने उनका उत्तर दिया। प्रभु इस वक्त फिर हम अपने प्रियजनों को तेरे सामने लाते हैं प्रभु। उस प्रेयर लाइन में आए हुए तमाम भाई बहनों को, तमाम परिवारों को, बच्चों को, प्रभु उन परिवारों को भी याद करते हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाए। प्यारे पिता परमेश्वर तमाम मसीही जनों को याद करते हैं खुदावन, खासतौर से प्रभु अपने तमाम उन मसीही भाई बहनों को, परिवारों को याद करते हैं जो इस वक्त आए खुदावन किसी अपने वेकेशन में आए खुदावन, रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए खुदावन, यात्रा करेंगे, दूर देश में जाएंगे या खुदावन किसी भी प्रदेश में जाएंगे। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि तू उनकी यात्रा को सफल कर। आए खुदावन तू अपने एंजल्स को उनके आगे आगे भेज और आए खुदावन उनके प्लेन को, उनकी कार को, उनके आने जाने को, उनके रहने को प्रभु, उठने बैठने को प्रभु, उनकी हर बातचीत को प्रभु तू सफल कर। आए खुदावन तुझसे विनती करते हैं यात्रा में और जहां वो रहते हैं, जाते हैं आते हैं खुदावन, हर किस्म की परेशानी से और आए खुदावन हर किस्म की बीमारी से बचाए खुदावन, हर किस्म के इन्फेक्शन से बचा। प्यारे पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं कि आए खुदावन जब लोग वापस आते हैं तो एक बार फिर हम एक तेरी बड़ी कृपा की बात आए खुदावन अपने प्रियजनों से सुनने पाए। आए खुदावन इसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर गौड़ा के बेटे के लिए आए खुदावन जिसको तूने नई जॉब दी। आए खुदावन धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तू प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसको आए खुदावन तू ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे ताकि अपनी कार्य को अच्छी रीति से कर सके और उसमें उन्नति पाए। इसी प्रकार आए खुदावन जीनू के लिए विनती करते हैं, जो भी उसने इंटरव्यूज दिया है खुदावन उसमें तू उसकी सफलता दे आए खुदावन, और जहां तेरी मर्जी है खुदावन उस जगह उसको ले जा। प्यारे पिता परमेश्वर हम तुझसे अनु वर्गीस के लिए, आशीष के लिए और परिवार के लिए विनती करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर इन परिवारों को आशीष दे, इनकी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा कर। प्यारे पिता परमेश्वर सरदारा सिंह की फैमिली को तेरे सामने ले आते हैं। आए खुदावन तू उस परिवार को जानता है और उस पर जानता है प्रभु की किस प्रकार कठिनाई से होते हुए आए खुदावन उसने तेरे पर विश्वास कराए खुदावन। तेरे धन्यवाद करते हैं उनके विश्वास के लिए, उनके विश्वास में दृढ़ रहने के लिए आए खुदावन तेरे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर जिस वक्त जो कठिनाई का समय वो परिवार फेस कर रहा है खुदावन, उस सारे प्रेयर लाइन के द्वारा हम जितने भाई बहन हैं खुदावन विश्वास में उनके साथ खड़े हैं और ऐ खुदा उनके लिए विनती करते हैं तुझसे कि प्यारे पिता परमेश्वर तू अद्भुत रीति से कार्यों को कर, एक अद्भुत दरवाजा उनके जीवन में खोल और उनके बिजनेस को रीस्टार्ट कर और इस प्रकार कर आए खुदावन कि फिर कभी आए खुदावन उनको इस किस्म की परेशानी न झेलनी पड़े और आए खुदा उनका बिजनेस बढ़े और उसके द्वारा आए खुदावन तेरे नाम को धन्यवाद स्तुति और महिमा मिले। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं तो गुरविंदर को पूर्ण रीति से चंगाई दे और उसको भी अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर। प्यारे पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं मल्होत्रा फैमिली के लिए प्रभु तू अपना तेज और अपना प्रकाश उस फैमिली के ऊपर चमका। खासतौर से प्रभु रीना के लिए विनती करते हैं खुदावन तो उसके साथ रहे खुदावन, उसकी जो भी परेशानी है प्रभु तो उसको भी हम तेरे ऊपर डाल देते हैं।
प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, तो इस परिवार को प्रभु अपने तेज से, अपनी महिमा से भर दे आए खुदावन। अपना उनकी जो भी प्रभु कठिनाई है आए खुदावन, जो भी उनकी समस्या है प्रभु, उसको हम तेरे ऊपर डाल देते हैं। और प्रभु होने दे कि उनको भी इतना विश्वास दे कि वो तेरे चरणों में आ सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, बहन स्टरला के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, जिनके लिए हम बहुत दिन से प्रार्थना करें, उनकी बेटी, उनके बेटे, उनके हस्बैंड के लिए आए खुदावन। तू हर रीति से प्रभु उनको संभाल। उनके परिवार के एक एक शख्स को प्रभु हम तेरे हाथ में ले आते हैं। प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं कि तू ऐ खुदा उस परिवार को प्रभु अकेला ना छोड़। प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं कि तू उस परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु तू आश्चर्य रीति से ऐ खुदावन तू चमत्कार कर और उनके जीवनों में कार्य कर। प्यारे पिता परमेश्वर, तो अपने एंजल्स जाए खुदावन और उस परिवार को संभाल। आए खुदावन उनकी जो भी समस्या है तेरे हाथ में सौंपते हैं। आए खुदावन मांगे गए और बोले गए हर विषय को एक खुदावन एक बार फिर तेरे सम्मुख ले आते हैं। और इसी प्रकार प्रभु हर एक परिवार को जो प्रार्थना सभा में है, आए खुदावन उसके हर एक सदस्य को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हर एक परिवार की जरूरतों को तू जानने वाला परमेश्वर है। हर एक परिवार की जो भी समस्या है उसको भी तू जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू अपने खजाने से हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आए खुदावन सबसे ज्यादा होने दे कि हम तेरी नजदीकी में बढ़े और तेरी भूख और प्यास हमको हो। इस सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रिय डॉक्टर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु आशीष दे। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें पता है कि बच्चों का स्कूल बंद हो चुका है, बच्चे घर पर रहते हैं अथवा कॉलेज क्लासेस लेते हैं, कुछ कुछ प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। हम विशेषकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु से बोलेंगे कि प्रभु जी आपका हाथ बढ़ाकर हमारे बच्चों को आशीष दे, स्वर्ग खोलकर उन्हें आशीष दे, पवित्र आत्मा से भरकर उन्हें आशीष दे। प्रभु जी आपका दिल, आपका विजडम, आपका नॉलेज उसके अंदर डालकर उन्हें आशीष दे, पवित्र आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें आशीष दे, पवित्र जीवन का ज्ञान देकर उन्हें आशीष दे। प्रभु जी स्वर्गीय चीजों को सोचने के लिए, समझने के लिए, चाहने के लिए उन्हें आशीष दे। प्रभु जी उनकी पढ़ाई में उनके साथ रहकर जो भी पढ़ाई वो आरंभ कर चुका है उसे आधा रास्ता पर नहीं छोड़ना चाहिए, वो पूरा करने के लिए उन्हें आशीर्वाद आप दीजिएगा। प्रभु जी जब आप आशीष दे देगा तब जरूर वो अपना मकसद में पूरा होगा, अपना पढ़ाई में वो पूरा कर पाएगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारे जवान बेटा बेटियों को, बच्चों को हम आशीष देकर प्रार्थना करता है कि वो ये समझ पाए कि उसके लिए अच्छा किया है, बुरा किया है, अच्छाई को ही पकड़ने का एक विजडम, एक अच्छा ब्रिलियंट माइंड प्रभु ने देने के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेषकर पवित्र आत्मा का भरपूरी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस दिनों में बच्चों में एक प्रत्येक चाह पैदा हो कि हम लोग पवित्र आत्मा पाएंगे, प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना के लिए टाइम स्पेंड करेंगे, बाइबल रीडिंग के लिए टाइम स्पेंड करेंगे। जो चीज भी हमारे जिंदगी में बुराई लाता है उन चीजों से हम दूर जाएंगे, जो कुछ चीज हमारे जिंदगी में अच्छाई लाता है उन सब चीजों के करीब हम रहेंगे। इसके लिए हम प्रत्येक रूप से प्रार्थना करेंगे। एक पल मेरा साथ मिलकर प्रार्थना कीजिएगा। हमारे बच्चों को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से ब्लेसिंग देता हुआ प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बच्चों को ब्लेसिंग देकर प्रार्थना कीजिएगा। हल्लेलुया। अदरा दिबा शक जगदा अदब दीब रग जगदरबा। हल्लेलुया। जिस तरह मैंने याद दिलाया, जो कुछ तुम इस दुनिया में बांधता है वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। प्रभु जी हम अपने बच्चों के लिए कलाम के अनुसार हर आशीष उन पर बांधकर उन पर आशीष कि बारिश करवा कर प्रार्थना करता है कि प्रभु जी स्वर्ग के सर्व आशीष उन पर फले फूले। प्रभु जी किसी भी प्रभु के ब्लेसिंग से वो
बाहर ना जाए प्रभु जी, इसके लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक रूप से इस वेकेशन के दिनों में हमारे बच्चे आपके हर आशीष पाएगा, हर तरह के आशीषों से हमारे बच्चे बहुत ज्यादा आशीर्वाद पाएंगे प्रभु जी। प्रत्येक रूप से पवित्र आत्मा के गिफ्ट से प्रभु उन्हें भर देंगे। माता पिता को प्यार करने का दिल उन्हें देंगे, माता पिता को ओबे करने का दिल उन्हें देंगे प्रभु जी। आपके कलाम अनुसार जीने का अवसर उन्हें देंगे। इन सारे विषयों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर एक बहुत बड़ा रिवाइवल बच्चों के बीच में प्रभु भेजने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते वक्त कोई भी एक व्यक्ति हमारे प्रिय बेटी बेटियों को, छोटे बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, विविध बेसिक करने वाला, प्रोग्राम में एंटर किया वाला बच्चों को आत्मिक, भौमिक, शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, विवेक और आशीष प्रभु की तरफ से होने के लिए प्रार्थना करते वक्त कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना कर इस विषय में हमें सहायता करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्र। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर पिता, फिर से एक और बार आपके चरणों पर आने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे सारे पाप को, अपराध को आप क्षमा करके एक और बार हमें धोकर शुद्ध करके पवित्र करके परमेश्वर पिता आपका राज्य में आने के लिए हमको योग्य बना कर आज हमें सहायता कर मदद कर प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर का दास ने बोला हुआ सारे विषय को हम आपका हाथ में देते प्रभु जी। हालेलुया, विशेष करके हमारे बच्चे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करने का समय परमेश्वर हमारे बच्चे लोगों के ऊपर आपका दया का हाथ बढ़ाकर प्रभु जी आपने हमारी बच्चों का मदद करना परमेश्वर पिता। हमारे छोटा बच्चे से लेकर हालेलुया हमारा जवान बेटा बेटियों को भी तेरे हाथ में समर्पण करते परमेश्वर पिता। आपने हमारे बच्चे लोगों के ऊपर दया करना प्रभु जी, करुणा करना प्रभु जी। हालेलुया, हमारा बच्चे लोग कोई भी गलत रास्ता में ना जाने के लिए प्रभु जी आपका स्वर्गदूत को भेज कर हमारा बच्चों का मदद करना परमेश्वर पिता। क्योंकि हमारा बच्चे लोग इस दुनिया में रहने का समय परमेश्वर शैतान बहुत काम करता है प्रभु जी, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे बच्चे लोगों के अंदर परमेश्वर की आत्मा डाल दे परमेश्वर पिता। क्योंकि आपका वचन में लिखा है अंतिम समय में हालेलुया हालेलुया मेरे बच्चे लोगों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा डालेगा करके प्रभु जी। मेरा बेटा बेटियों को भविष्यद्वक्ता बनाएगा करके प्रभु जी, वो दर्शन देखेगा करके हालेलुया आपका वचन में लिखा है प्रभु जी। ऐसा इन दिनों में हालेलुया परमेश्वर की आत्मा हमारे बच्चे लोगों के ऊपर इन दिनों में डालकर प्रभु जी एक परमेश्वर का भक्त बनकर चलने के लिए हमारा बच्चे लोगों को तू सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हालेलुया हमारा बेटे लोग हालेलुया हालेलुया हमारा परमेश्वर पिता हालेलुया जवानी के समय में का पोते का समान बढ़ने के लिए हमारे बेटी हम हालेलुया वो कोने वाले खंबे के समान बढ़ने के लिए प्रभु जी आपने सहायता कर मदद कर। जो महल के लिए बनाया हुआ जो खंबे के समान प्रभु जी हमारा बेटा बेटियां होने के लिए, कलीसिया के लिए खंबे के रूप में खड़ा रहने के लिए, दूसरे के लिए हालेलुया मदद के रूप में रहने के लिए, सबके लिए शांति और समाधान की बात बताकर देने वाला बन जाने के लिए मेरे बच्चे लोगों के ऊपर दया करना प्रभु जी, करुणा करना परमेश्वर पिता। कोई भी गलत रास्ता में ना जाने पाए, कोई भी अनुचित बात में ना चलने पाए, आपका राज्य में आने के लिए, आपका रास्ते में चलने के लिए, आपका वचन उनका पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उछाला रखकर प्रभु उन्हें चलाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना विनती करते प्रभु जी। आप सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर भरपूर होकर आगे चलने के लिए और सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। तनावी ने उनकी पढ़ाई में आशीष देना प्रभु जी। और जो भी कार्यक्रम में वो लोग हाथ बढ़ाएगा सब कार्यक्रम में आशीष होने के लिए मदद करना, अच्छा बुद्धि देना, ज्ञान देना, विवेक देना प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा के लिए हमारा बच्चे लोग अलग अलग जगह में इस्तेमाल होने के लिए प्रभु आपने सहायता कर मदद कर प्रभु जी। दिनों में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा आत्मिक बेदारी प्रेयर लाइन में भी होने के लिए प्रभु आपने सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हम लोग इस पृथ्वी में जो भी बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाता है करके आपका दास के द्वारा आज भी
हमने सुना प्रभु जी, हालेलुया, सारे शैतान की योजना को, ये सारे कामों को प्रभु जी हम इस पृथ्वी में बांध लेता है प्रभु जी, स्वर्ग में बांधा जाए परमेश्वर पिता। आपका नाम की महिमा और आपका नाम की बड़ाई होने के लिए आप सहायता मदद करना प्रभु जी। इस प्रेयर लाइन को लीड करने के लिए आपका दास को और भी शक्ति दे, और भी सामर्थ्य, और भी सहायता मदद कर प्रभु जी। और हालेलुया, और ये चलाने वाला हमारा हालेलुया साजन ब्रदर और उनके परिवार के लिए भी धन्यवाद देते हैं, और उन्हें भी बहुत आज से आशीष दे प्रभु जी, और भी दर्शन के साथ आपकी सेवा में बढ़ते जाने की कृपा दे प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा तू कर प्रभु। सारा विषय को एक और बार आपके हाथ में देते हुए हमारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगती है, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन 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 आमीन। प्रिय सिस्टर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके प्रियजनों को प्रभु ज्यादा आशीष दे। फिर से हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। हम मुस्लिम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, सऊदी, सोमालिया, इराक, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इजिप्ट, इन देशों के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहा है। नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, यूक्रेन, नाइजीरिया, इन सारे देशों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहा है। आज रात फिर से हम प्रार्थना करेंगे। इन देशों के हालात हम जानते हैं। यहाँ पे प्रभु का रोशनी इन प्रिय देशवासियों के लिए प्रभु भेजने के लिए, प्रभु के रोशनी उन देशों में होने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे, 50 स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, जुडिशरी सिस्टम, यहाँ के इकोनॉमिकल सिस्टम, प्रत्येक रूप से एक स्पिरिचुअल रिवाइवल इस देश में होने के लिए, और ये देश एक क्रिश्चियन देश के नाम में जाना जाने के लिए, और प्रभु में इनके जो ट्रस्ट है वो उस ट्रस्ट से कभी वो पीछे नहीं हटने के लिए, और बिब्लिकल डॉक्ट्रिन में बेस कर ही ये कंट्री आगे जाने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। यहाँ के चर्चेस नहीं बंद होने के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ के लोग चर्चेस में जाने के लिए, उनके दिल में चाह होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे प्रभु के द्वारा दिया गया वाला हर पेंटिकोस्टल चर्च के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। उस चर्च के द्वारा भी इस देश में बहुत ही ज्यादा प्रभु का रिवाइवल होने के लिए, प्रभु के दासों को प्रभु शक्ति के साथ यूज करने के लिए, प्रत्येक रूप से हर चर्च में यूथ का लीडरशिप है। यूथ लोगों के द्वारा इस देश में बहुत ही ज्यादा प्रभु का रिवाइवल आने के लिए प्रभु यूथ को अपने हाथों में उठाकर अभिषेक कर अद्भुत कार्यक्रम करने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो अमेरिका के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, 50 स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे, यहाँ के विभिन्न जरूरतों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मुस्लिम देशों के नाम मैं यहाँ पे याद दिलाया, उन देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम गाना सुनेंगे ब्रदर साम चरियन डालस से। जरूर इस प्रेयर लाइन में मैं विश्वास करता हूँ। ब्रदर आप तैयार रहिएगा, आपसे आपको गाना गाने का मौका होगा। उसके बाद पास्टर शिबू थॉमस से कलाम से हम प्रभु की आवाज सुनेंगे। प्रार्थना के साथ बैठे रहिएगा। इन विषयों को याद कर कोई भी एक व्यक्ति इस वक्त आवाज उठाकर प्रार्थना में सहायता करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक और बार आपके सन्मुख प्रभु जी हम आप शीश झुकाते हैं प्रभु जी, घुटना टेकते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके नाम से हमारे आज रात को प्रभु जी प्रेयर लाइन के द्वारा विविध देश में प्रभु जी, विविध स्टेट में होकर प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी इकट्ठे हुए प्रभु जी, आप हम पर आशीष थे प्रभु जी। आज के लाइन के प्रभु जी अनुग्रह के हालेलुया विरोध में प्रभु जी जो भी घटी कमी हमारे में प्रभु जी उसे माफ कर प्रभु जी। हालेलुया। आज रात विशेषकर प्रभु जी हम मुस्लिम कंट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उस मुस्लिम कंट्रीज पर प्रभु जी दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। सऊदी अरेबिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वहाँ पे जो भी प्रभु के जन है प्रभु जी, उनको तो शक्ति और सामर्थ्य प्रभु जी। हालेलुया। ताकि वो प्रभु जी तेरे लिए प्रभु जी जीने पाए प्रभु जी, तेरे लिए फ्री होकर आराधना करने पाए प्रभु जी। पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करते, अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इजिप्ट के लिए प्रार्थना करते, ईरान, सूडान, सोमालिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। सीरिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। नेपाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। नाइजीरिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विशेषकर वहाँ पे प्रभु जी जो बच्चों को प्रभु जी, जो हालेलुया लड़कियों को प्रभु जी, हालेलुया ओ हमारे बिटियों को प्रभु जी, हालेलुया जो प्रभु जी किडनैप करें प्रभु जी, उनको तो इन दिनों में फ्री कर प्रभु जी। हालेलुया। वो दुष्ट हाथ से प्रभु जी उनको तो बचा ले प्रभु जी। उनके माता पिता भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन पर तो तरस खा प्रभु जी, तरस खा प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी हम एक होकर प्रभु जी की तेरे नाम से प्रभु जी उस विषय को आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु जी।
हालेलुया तेरे नाम में जो प्रसन्न है प्रभु जी, जो हालेलुया प्रभु के दास दासी प्रभु जी तेरे नाम से प्रसन्न है प्रभु जी, जो पीड़ना उन देशों में प्रभु जी हालेलुया शहर है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया कभी भी वो प्रभु जी हालेलुया अपने विश्वास में हालेलुया वो हालेलुया विश्वास में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, शक्ति और सामर्थ्य से तू उन्हें भर दे प्रभु जी। विशेषकर प्रभु जी हम अमेरिका के लिए और उसके 50 स्टेट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस देश परमेश्वर में लौट आने पाए प्रभु जी, पवित्र आत्मा की हालेलुया बड़ा कार्य इस देश में होने पाए प्रभु जी, इस देश प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर के वचन के अनुसार अब चलने पाए प्रभु जी, स्कूल और कॉलेजेस में प्रभु जी प्रार्थना उठने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी प्रेसिडेंट के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, हर एक गवर्नर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस देश में प्रभु जी प्रेयर वॉरियर्स को तू प्रभु जी हालेलुया इन दिनों में प्रभु जी उठा प्रभु जी हालेलुया, वो जो प्रभु जी तेरे नाम से प्रचार कर रहे प्रभु जी, उनको तू अधिक से अधिक शक्ति और सामर्थ दे प्रभु जी, ताकि वो कभी निराश ना हो प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार हालेलुया अमेरिका प्रभु जी बढ़ने पाए प्रभु जी, हर एक गे मैरिज होमोसेक्सुअलिटी से प्रभु जी इस देश को तू बचा ले प्रभु जी, इस देश नाश ना हो प्रभु जी। हालेलुया हम एक मन होकर प्रभु जी इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस देश को प्रभु में लौट आने पाए प्रभु जी, हर एक चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोई भी चर्च बंद ना हो प्रभु जी, जो भी बंद हुआ चर्च प्रभु जी खुलने पाए प्रभु जी, अनेक पापी लोग प्रभु जी, अनेक लोग प्रभु जी इन दिनों में चर्च में जाकर प्रभु जी आत्मा और सत्य से प्रभु की आराधना स्तुति और महिमा करने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा की हालेलुया बड़ा रिवाइवल इन दिनों में प्रभु जी इस देश में भेज प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया इस समय प्रभु जी हम ब्रदर शाम चरियान के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपके लिए गाना गाने जा रहे प्रभु जी, उनको तो आशीषित कर प्रभु जी। ब्रदर शिबू थॉमस के लिए प्रार्थना करते जो वचन से हमें सुनाने जा रहे प्रभु जी, उनको तो आशीषित कर प्रभु जी, उनको भी इन दिनों में प्रभु जी हालेलुया इन दिनों में प्रभु के लिए प्रभु जी अधिक से अधिक हालेलुया ओ प्रभु के राज्य के लिए प्रभु जी उनको तो हालेलुया वो आगे बढ़ाना प्रभु जी, उनके परिवार को तो आशीषित रहना प्रभु जी। लाइन में आए हुए हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करते प्रभु जी, हम तेरे वचन को सुने, सारे आशीष हमको दे मिले और हम तेरे वचन के अनुसार जीने पाए प्रभु जी, और हम 100-fold हालेलुया उसमें फ्रूट्स लाने वाले पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया मांगते हैं प्रभु जी, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रिय सिस्टर को, उनके परिवार को, बच्चों को, उनके प्रियजनों को प्रभु आशीष दे। इस वक्त ब्रदर श्याम चरियान डालस से आप लाइन पर है? यस मैं लाइन पर हूं। या आपको प्रेयर लाइन में वेलकम करता हूं, गाना गाने का मौका है। थैंक यू। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दोनों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, दोनों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूधों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, जीवन भरा पापों से मेरा जगम तेरा औषध दूसरा, जीवन भरा पापों से मेरा मेरा औषध दूसरा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है,
अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है तू की स्तुति भी तू ही है बुद्धि और ज्ञान तू ही है राजाओं का राजा तू ही है प्रभुओं का प्रभु तू ही है सारे गुनाहों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने सारे गुनाहों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने काई कोड़ की मार भी तिसले पर उसने अपनी जान काई कोड़ की मार भी तिसले पर उसने अपनी जान यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है तू की स्तुति भी तू ही है बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है राजाओं का राजा तू ही है प्रभुओं का प्रभु तू ही है वायदा किया है तूने वायदा तू करता है पूरा वायदा किया है तूने वायदा तू करता है पूरा वायदों के लिए आते हैं बरकतों की बारिशा बुंदे वायदों के लिए आते हैं बरकतों की बारिशा बुंदे यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है खुदा की स्तुति भी तू ही है बुद्धि सब ज्ञान तू ही है राजाओं का राजा तू ही है प्रभुओं का प्रभु तू ही है न्याय करने आने वाला है न्याय के साथ राज करने को न्याय करने आने वाला है न्याय के साथ राज करने को धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है तू की स्तुति भी तू ही है बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है राजाओं का राजा तू ही है प्रभुओं का प्रभु तू ही है यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है तू की स्तुति भी तू ही है बुद्धि और सब ज्ञान है
राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन 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 आमीन। बहुत अच्छा गाना गाया, विशेषकर पुराने दिनों को आप याद दिला दिया। घंटों ये गाना गाकर प्रभु को याद किया करता था, ये आराधना किया करता था। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, यीशु तू महान है, अच्छा है, धन्य है, जिंदा है। आमीन हालेलुया। बहुत ही खुशी का वक्त है प्रभु की सन्निधान में प्रभु को गाना गाकर याद करना, ये आराधना करना। भाईजान को, उनके परिवार को प्रभु ज्यादा आशीष दे। फिर से इस प्रेयर लाइन में आकर इसी तरह मधुर संगीत गाकर फिर से हमें वो आत्मिक प्रचोदन देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रभु आपको अच्छा रखे। आगे हम कलाम से सुनेंगे। पास्टर शिबू थॉमस, आप लाइन पर है? जी मैं लाइन पे हूँ जी। क्या बार आपसे कलाम की आवाज हमें बहुत ही क्या बोले एनर्जी दे दिया था। आज भी जरूर पवित्र आत्मा आपके द्वारा हम लोग से बातें करेंगे। आपको इस प्रेयर लाइन में स्वागत करता। आगे का 30-35 मिनट आप कलाम से बात कर सकते हैं। 30-35 मिनट ओके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लिए खड़ा होना, परमेश्वर के लिए बोलना कितना सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम किसी इंसान या किसी कलीसिया या किसी रिलीजन या किसी के लिए नहीं, बल्कि एक राज्य को रिप्रेजेंट कर कर आज शाम को मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। कितना बड़ा सौभाग्य है। कभी कभी सोचता हूँ कि परमेश्वर ने इतना बड़ा सौभाग्य हम जैसे साधारण इंसान को परमेश्वर ने, इनफैक्ट हम सबको परमेश्वर ने चुनकर अलग किया। हमसे कितने अधिक श्रेष्ठ, बुद्धिमान, पढ़े लिखे, अमीर, बड़े घराने के लोग उपलब्ध थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पापियों को, जो पाप में के बोझ में दबे हुए थे, यीशु ने हमें छुड़ाया और अपना बेटा बेटी कहने योग्य बनाया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब हम इन बातों को गहराइयों से उस बात को मनन करें तो हमें उसका अंदाजा लग जाएगा कि परमेश्वर को पाना अपने आप में कितनी बड़ी एक सौभाग्य है हमारे जीवन में। लेकिन विश्वासी जो कई सालों से उसके पीढ़ियां ईसाई परिवार में पैदा हुए, तो कई बार हम वो महत्व यीशु मसीह को दे नहीं पाते। लेकिन ऐसे कई अन्य जाति के लोग हैं जो यीशु को ग्रहण करने के लिए उनके जीवन में उनको कितने पीड़ा, क्लेश, मुसीबतें, ताड़नाएं झेलते हुए वो यीशु के लिए अपना जीवन समर्पण किया। लेकिन कई विश्वासी हम में से कई ऐसे प्रेयर लाइन में होंगे जो हमको अपने माँ बाप के द्वारा प्राप्त हुआ और हम बड़े साधारण रूप से लेके आए। हम इस बात को कभी अंदाजा भी नहीं लगाते जीवन में कि यीशु हमारे जीवन में आना एक कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। और परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आज के वचन के मनन के लिए भजन संगीता उसका 96th चैप्टर 9th वर्ड्स, 96 भजन संगीता उसका। पवित्रता से शोभायमान कर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो जो कोई हमारे परमेश्वर के पास आए वह पवित्र होना जरूरी है। कुछ भी कर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर कितनी भी जोर से गा लो, आराधना कर लो, प्रार्थना कर लो, कुछ भी कर लो, परमेश्वर उसको अंगीकार नहीं करता। अगर दाविद ने कहा मैंने अपने पाप मेरे मन में होता है, मैंने हृदय में छुपा रखा होता, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। हमें एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और जो कोई उसके समीप आए उसका पवित्र होना अनिवार्य है। पवित्रता से शोभान्मय होकर यहोवा को दंडवत करो, है सारे पृथ्वी के लोग उसके सामने कांपते रहो।
हम दूसरी तरफ देखें तो हमारा यीशु मसीह, ही इज कंपैशनेट, ही इज स्लो टू एंगर, ही इज अबाउंडिंग इन ग्रेस। बट उसका दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू जो है, ही इज अ कंज्यूमिंग फायर टू। दूसरी तरह वो जलाने वाली आग है। एक तरफ वो दयालु है, बहुत प्रेम करने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ वो हमें जलाकर भस्म करने वाला भी है। तो परमेश्वर के लोगों, हम एक चीज ध्यान लें, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं हो तो हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करें, वो किसी के जीवन में, ना आपके खुद के जीवन में, ना आपके परिवार में, या आपके मिलने वालों के जीवन में, कभी भी आप एक बदलाव नहीं ला सकते। आपका जीवन पवित्र होना अनिवार्य है। और कोई भी इंसान अपने जीवन को पवित्र अपनी पढ़ाई से, अपनी ज्ञान से, अपनी परंपरा से कभी भी अपने आप को पवित्र नहीं रख सकता, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हम अपने आप को परमेश्वर, दुर्धर्ती के सारे बुरे चीजों से, लगावों से परमेश्वर हमें दूर रख सकता है। अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है। कई ऐसे उदाहरण है पुराने नियम में और नए नियम में, जहां परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, जिन्होंने परमेश्वर से ही शाबाशी पाने के बाद, जब परमेश्वर को, परमेश्वर के परमेश्वर ने जो कहा है उसके हिसाब से अगर इंसान नहीं करे, तो परमेश्वर ने कई बार बड़े करीबी लोगों को परमेश्वर ने नष्ट करने से चूका नहीं है। ऐसे ही एक उदाहरण मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। लेवीय व्यवस्था 10वां अध्याय, उसके दूसरे आयत कोई पढ़िए, अगर आपने नहीं निकाला हो तो मैं पढ़ लेता हूँ। बुक ऑफ लेविटिक्स 10th chapter 2nd वर्ड्स। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वो यहोवा के सामने मर गए। ये ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जिनका नाम है नादाब और अबीहू। ये आरोन, जो मूसा का भाई जो है आरोन, मूसा का बड़ा भाई आरोन, जिसने सबसे पहला प्रीस्ट अगर कोई बना हो तो वो आरोन है। आरोन सबसे पहला प्रीस्ट था और परमेश्वर ने उसको मूसा के द्वारा उसको पुरोहित होने का सौभाग्य दिया। वो और उसके दोनों बेटे परमेश्वर के मंदिर में ये कार्य करते थे। और ऐसा एक समय था, ये आराधना करने के लिए दोनों वहां गए और इन्होंने धूप दान के अंदर आग परमेश्वर की तरफ से आना था, लेकिन उन्होंने अपने कैजुअल एटीट्यूड में जहां आग जल रहा था वहां से आग लेकर इसको जलाना चाहा, तो ये दोनों उसी समय भस्म होकर गिर गए। परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य के लिए व्यवस्थाएं रखी है। हम अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं तो यहाँ पर एक कानून व्यवस्था रखा है। उस व्यवस्था के अनुरूप अगर नहीं चलोगे तो आपको सजा मिलेगी। वैसे ही परमेश्वर के राज्य की व्यवस्थाएं परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के अंदर लिखी हुई है। अगर परमेश्वर को मानने वाले लोग, जैसे अमेरिकन सिटीजन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा तो उसको सजा मिलेगी। वैसे ही परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ जाएगा तो उसके जीवन में अनिवार्य है मार खाना। इसमें कोई दो राय नहीं है। परमेश्वर लेकिन दया होने की वजह से उसी समय मार नहीं खा देता हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो हमें जरूर नुकसान पहुंचाएगा, आज नहीं तो कल। ये दोनों, अगर इन दोनों के बारे में बताऊं तो ये आरोन के दोनों बेटे हैं, बड़े बेटे हैं दोनों। ये एक, इसका पहले वाले चैप्टर में आप जाएंगे 9वें अध्याय में, तो ये आरोन और इनके दोनों बेटे और मूसा सब पर्वत के ऊपर गए
और परमेश्वर इनके बेटों से और आरोन से बहुत खुश था। परमेश्वर ने उनको शाबाशी दी। शाबाशी देने के बाद एक गलती उन्होंने करी कि आग परमेश्वर की तरफ से आना था, लेकिन इन्होंने धूपदान से आग उठाकर उसको जला दिया। और एक प्रवृत्ति उन्होंने गलत करी, बड़ा कैजुअल वे में उन्होंने किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने उनकी जान ले ली। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, जाके आरोन से कहो कि मैं अपनी महिमा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अपनी पोजीशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान से गलती करे तो यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारा बीच बचाव करने के लिए। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ कोई करे, जैसे पहला शमूएल 2:25 में लिखा है, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। लेकिन यीशु मसीह एक मीडिएटर के रूप में तिमोथी की किताब में कहा है कि फॉर देयर इज वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, द मैन जीसस क्राइस्ट। लेकिन यीशु मसीह कई बार हमारे पिता और हमारे बीच में गलतियां हम करने के बाद भी यीशु मसीह हमारे बीच बचाव में हमारी वकालत करता है न्यायाधीश के सामने, परमेश्वर के सामने। इसलिए कई बार हम बचे रहते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है। हम निरंतर गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे और पश्चाताप नहीं करेंगे तो यीशु मसीह भी एक सीमा तक ही हमको करता रहेगा। ऐसा नहीं कि उसने कोई ठेका नहीं रखा, आप पाप करिए और वो खड़ा रहे आपके लिए, आप पाप करिए और खड़े रहे। ऐसे यीशु को कितने बार क्रूस पर चढ़ाओगे। यीशु मसीह कहता है कि जो मेरा है वो पाप नहीं करता। वो पाप क्या है? पाप के अधीन में नहीं है, क्योंकि पाप के बंधन से उसने हमें छुड़ाकर हमें अंधकार से वो रोशनी पर लेके आया है। और जो रोशनी का व्यक्ति है वो फिर कभी अंधकार के कार्यों को नहीं करता है। लेकिन फिर भी अगर विश्वासी अंधकार के कार्यों को निरंतर करता रहे, परमेश्वर को मान सम्मान नहीं देना आज विश्वासी जगत का एक सबसे बड़ा नमूना है। अन्य जातियों के मंदिरों में, मस्जिदों में जो उनके देवी देवताओं को जो मान सम्मान मिलता है वो परमेश्वर की कलीसियाओं में परमेश्वर को नहीं मिलता है। और यही इसीलिए आज परमेश्वर की मंदिरों में कोई ऐसे कार्य नहीं होते अद्भुत के जो सालों गुजर गए होंगे। आप अपनी अपनी कलीसियाओं को टटोल कर देखें कि कोई अद्भुत काम होकर या ऐसे कोई महत्वपूर्ण कार्य होकर, क्योंकि परमेश्वर कहीं जैसे रेवलेशन में लिखा है कि वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो नॉक कर रहा है, अंदर वो नहीं है, बाहर खड़े होकर वो नॉक कर रहा है। कई कलीसियाएं सिर्फ नामधारी कलीसियाएं बनकर ऐसी अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा परमेश्वर ने उन दोनों को वहां पर नष्ट किया। मैं एक चीज आपको बता दूं, परमेश्वर को जो सम्मान देना है, परमेश्वर को देना अनिवार्य है। खास करके जब आप और हम उसके बेटे बेटियां हैं तो अपने पिताजी की इज्जत करना तो अनिवार्य है। अगर नहीं करोगे तो ठीक है, पिता एक समय तक आपको झेलता रहेगा, लेकिन एक बार एक सीमा खत्म हो जाएगी तो वो हाथ छोड़ देगा। अगर हम नए नियम में आएंगे तो अनन्यास और सफारा के बारे में हम पढ़ते हैं। ये दोनों लोगों ने अपनी जमीन को बेचकर पैसा लाकर इसके अनन्यास ने पतरस के कदमों पर लाकर डाल दिया। एक शिमयोन ने एक जमीन बेची, वहां कलीसिया में गरीब लोग थे और उनके साथ उन सब बराबर एक साथ रहकर एक ही में भाग लेकर सारे दुख दर्द हर एक झेल कर अमीर आदमी की संपत्ति बेचकर गरीब लोगों को देखभाल कर कलीसिया में सब एक लेवल में रहना चाहते थे। यही थी सबसे पहली कलीसियाओं की खासियत, यही थी कि ये एक साथ रहते थे और एक ही आत्मा के अधीन में रहते थे। वहां अगर अमीर था तो अमीर अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों को बांटता था और उनको अपने बराबर लेके आता था। ऐसे ही यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अनन्यास और सफीरा ने भी यही काम किया। उन्होंने भी अपनी जमीन बेची, उनको किसी ने कहा नहीं जमीन बेचने के लिए, वो अपनी मर्जी से जमीन बेचकर उनको जो पैसा मिला उसमें से कुछ पैसे उन्होंने अलग रखकर बाकी पैसे जाकर चेले के कदमों पर लाकर डाल दिया। तो चेले ने इतना पूछा कि बस इतना ही है क्या? उसने कहा हाँ। पीटर ने अनन्यास से पूछा
कि बस इतना ही मिला क्या? तो उसने कहा हाँ इतना ही मिला है, जबकि उसने उसमें से कुछ पैसे अलग निकाल कर रख दिए थे। देखो पतरस ने उससे कहा नहीं कि तुम जाके जमीन बेचो, उसने अपनी मर्जी से जमीन बेची। उसको जो पैसा मिला, अगर वो पतरस को कहता कि कुछ पैसे मैंने अपने रख लिए अपने घर के काम के लिए या अपने परिवार के लिए या जो भी काम के लिए मैंने कुछ पैसे रख लिए, तो पतरस उसको कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं रखा, मैंने यही है, मेरे पास यही पैसे हैं, और उसने दे दिया। 5वें अध्याय प्रेरितों की किताब 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back a part of the money for himself, but bought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? पवित्र आत्मा के खिलाफ तुमने ऐसा कितना बड़ा झूठ बोला कि तुमने थोड़ी संपत्ति। अगर हम बहुत गहराई से इसको देखें तो इन्होंने ऐसा कोई घोर अपराध नहीं किया। वैसे अगर साधारण लेवल से हम सोचें, भाई जमीन बेचने किसी ने उसको कहा नहीं, वो खुद एक तो बेचारा जाके अपनी जमीन बेचा है, उसमें से उसने कुछ पैसे अपने रख लिए, तो उसी की जमीन है, उसी का पैसा है, उसने उसमें से रख लिया, तो कौन सा गुनाह कर लिया। लेकिन उसने गुनाह यहाँ पर ये किया कि उसने जब पतरस ने पूछा यही है तो उसने कहा यही है। वो कह देता कि मेरे पास थोड़ा और है तो बात अलग है। अगर जब इतनी सी दंड के लिए, इतने से उसकी गलती के लिए अगर उसके परिवार को वहीं परमेश्वर नष्ट कर सकता हो, तो परमेश्वर आज कलीसियाओं में ऐसा करने लग जाए तो हम में से कोई भी कलीसिया में बचेगा ही नहीं शायद। लेकिन यीशु मसीह दया के कारण, ग्रेस पीरियड होने के कारण परमेश्वर फिर भी हमें निरंतर ऐसे ही माफ करते 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 हमें आगे बढ़ाया जा रहा। तो हम यहाँ पर देखें परमेश्वर के, अगर परमेश्वर ने जो कहा है ओबीडियंट रहना अनिवार्य है। हमने यहाँ पे देखा परमेश्वर ने उन दोनों को वहां पर नष्ट किया। आरोन बुलाया हुआ आदमी था, परमेश्वर के लिए उसने इतना काम किया, और उन जमाने में बड़े बच्चों को, दोनों बेटों को एक साथ मारना मतलब इससे बड़ा कोई श्राप की बात नहीं थी। आरोन बहुत दुखित हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कहा भाई मैं अपने महिमा के सामने मैं किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। चाहे आप पैस्टर हो, चाहे आप कितने भी पुराने बिलीवर हो, चाहे आप यीशु मसीह को कब से जानते हो, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो मैं एक चीज बता दूं, कैरेक्टर पुराने नियम का परमेश्वर और नए नियम के परमेश्वर के कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है। वही जो लेविटिक्स 2 अध्याय में, लेवी व्यवस्था 10वें अध्याय में जिस परमेश्वर को हमने देखा जिन्होंने नादाब और अबीहू को जलाया, वही परमेश्वर नए नियम में भी है। उसके आदत में कोई बदलाव नहीं आया है, उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है, उसकी कार्य करने की शैली में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन बदलाव एक ही आया है कि यीशु मसीह पिता और परमेश्वर और हमारे बीच में एक वकील बनकर खड़ा हो गया। हम गलत करते हैं, वकील हमारी सिफारिश कराकर हमें केस जितवा देता है। भाई ऐसे कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं तो वकील भी बोलेगा कि यार तुमने पहले गलती की, अब ऐसे निरंतर गलतियां करोगे तो कब तक मैं वकालत करके लड़ता रहूंगा। एक सीमा आएगा जहां मैं कर नहीं पाऊंगा कुछ। भाई जज भी समझ जाएगा कि कब तक ऐसे चलेगा। और एक तरफ जज, दूसरी तरफ शैतान निरंतर परमेश्वर के सामने जाकर कहता है ये तुम्हारा विश्वासी जो आज यहाँ प्रार्थना कर रहा है वो भी कल रात को क्या करके आया है। ये सब शैतान जाकर परमेश्वर के सामने रिपोर्ट देता है। तो आप 2 मिनट के लिए अंदाजा लगा के देखिए कि यीशु मसीह की क्या हाल होती होगी जब हमारे बारे में शैतान जाकर परमेश्वर से कहता है भाई शिबू थॉमस ने तो कल इसका ये हिसाब है जीवन का, ये अभी तो बड़ा प्रचार कर रहा है, लेकिन इसका जीवन शैली क्या है। जब उसके सामने बताता है और यीशु मसीह को शर्मिंदगी महसूस कर मेरे और आपके बीच में, क्योंकि यीशु ने मुझे अपना लहू देकर खरीदा है, उसके लिए मैं बहुत बहुमूल्य हूँ, इसीलिए वो बीच बचाव करने के लिए हमारे बीच में आता। लेकिन कब तक? एक सीमा है हर चीज की। परमेश्वर का भय मानना अनिवार्य है, चाहे आपके रहन सहन में हो, चाहे आपके पहनावे में हो, चाहे आपके बोलचाल में हो, चाहे आपके चाल चलन में हो, हर पहलू में यीशु मसीह आपके जीवन के द्वारा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यीशु ने कहा मैं जगत की रोशनी हूँ, फिर उसने चेलों को कहा कि तुम जगत की रोशनी हो।
हमारे लाइन में सुनने वाले जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया वो सब इस जगत के रोशनी है। हम जब तक वो रोशनी हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हमारी प्रवृत्तियां अंधकार की होगी, तो कब तक परमेश्वर हमको झेलता रहेगा। उसके हाथ में एक तराजू है, वो तराजू में जब पाप की पल्ला भारी होता जाएगा तो तराजू उसके हाथ से छूट जाएगा। हमेशा अपनी गलतियों को एहसास कर परमेश्वर की सन्निधि में क्षमा याचना करने वाले लोग होने चाहिए। हमारा ये स्वर्गराज अंदाजा में नहीं चलता है कि आप पाप कर लिए और आपने मन में सोच लिया। परमेश्वर से आपको पश्चाताप करना जरूरी है, और पश्चाताप कर कोशिश ये करे कि जो आप पाप कर रहे हैं उसको फिर दोहराए नहीं। इतना आसान नहीं है आप जैसे सोच रहे हैं। स्वर्गराज ऐसा नहीं है। स्वर्गराज गाना बजाना, प्रार्थना, अन्य भाषा के 4 शब्द बोलना और अपना जीवन व्यतीत करना, दोस्त ऐसा नहीं है। परमेश्वर के कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं आया। आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, परमेश्वर वही है। चाहे आसमान टल जाए, धरती टल जाए, सब कुछ टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर के कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा। वो मनुष्य नहीं है कि कहकर पलट जाएगा, वो ही परमेश्वर है। लेकिन यीशु बीच में होने की वजह से मैं और आप आज बचे हुए। नहीं तो हमारे करतूतों का अगर हिसाब निकाल दिया जाए आज भी, तो हम उसके सामने खड़े होने योग्य नहीं है। परमेश्वर कब तक हमारा यह हाल है। अबीनदाब करके एक व्यक्ति था जिसके घर पर संदूक 20 साल तक रखी रही। उसके बाद दावीद ने एक बार निर्णय लिया, दावीद राजा बना, और जूडा और इजराइल का राजा बनने के बाद दावीद ने कहा अच्छा ठीक है, संदूक फिलिस्तीनियों के पास पड़ा है, मैं संदूक को लेकर अपने पास लेकर आता हूं। तो उसने एक निर्णय लिया कि चलो संदूक लेकर आते हैं। वो संदूक लेकर आने के लिए वो गया। उसने सारे पुरोहितों को बुलाया और उसने बोला चलो अपन संदूक लेके आते हैं। ये सारे लोग गए। संदूक पुराने नियम का संदूक नए नियम के यीशु मसीह को दर्शाता है। पुराने नियम में जहां पर भी लोग चलते थे, मूसा इस्राएली लोग चलते थे, तो संदूक हमेशा ये साथ लेकर चलते थे। संदूक जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हो वहां यीशु मसीह उपस्थित है। वैसे ही पुराने नियम में वो एक परछाइयों के रूप में संदूक को मानते थे, जहां परमेश्वर की तेज मर्सी सीट पर परमेश्वर की तेज वहां उतरती थी। लेकिन आज रूबरू यीशु मसीह हमारे बीच में प्रकट है आत्मा में। 2 या 3 मेरे नाम से जहां उपस्थित हो वहां। लेकिन व्यवस्था छोड़कर अगर हम कहें 2 या 3 यीशु के नाम से जहां उतरे, तो 3 पापी जो यीशु के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहा हो, कुछ भी कर आकर बोले 2 या 3 यीशु के नाम से जहां उपस्थित हो मैं उसके बीच में तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। इसीलिए कई जगहों पर कई ऐसे कार्य नहीं होते। कई लोग कलीसिया में बंधन से पड़े, जैसे 18 साल से कुबड़ी औरत कलीसिया के अंदर बंधन में थी। जैसे अभिषिक्त परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उसको देखा, उसने उस औरत को आगे बुलाया, एक कुबड़ी तेरी आई रिलीज यू फ्रॉम योर इन्फॉर्मिटीज करके बोला। ऐसे ही कलीसिया के अंदर आज कुबड़ के अनुभव में कई लोग बैठे हैं, लेकिन अभिषिक्त परमेश्वर के दास यीशु मसीह जैसे लोग नहीं है जो इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसलिए कलीसियाओं की हालत इतनी बुरी है कि मंदिरों और मस्जिदों से गया गुजरा हाल है। ऐसा लगता ही नहीं है जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। हम सिर्फ साधारण नॉमिनल क्रिश्चियन जैसे हर कलीसिया में जैसा होता है, हम भी आते हैं, गाते हैं, पीटते हैं, मौज करते हैं, मिलते हैं, घर चले जाते हैं। कितने लोगों को छुटकारा मिला, कितनी बीमारियां कलीसिया में चंगे हुए, कितने बंधन टूटे, कितने शैतान के बंधनों को लोग छोड़ कर गए। अब मैं यहाँ पर बता रहा था, अबीनदाब के घर पर संदूक रखा था। दावीद राजा बनने के बाद सोचा संदूक तो यहाँ नहीं है, मतलब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, तो मैं परमेश्वर को लिटरली वहां से लेके आता हूँ। अबीनदाब के घर से संदूक लेने के लिए पहुंचा, उसने सारे लोगों को बुलाया। ये सब व्यवस्था विवरण, ये सब क्रॉनिकल इतिहास में आपको मिल जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, पहला क्रॉनिकल पहला इतिहास 13वें अध्याय में आपको ये सारी बातें मिल जाएगी। दावीद ने सारे लोगों को बुलाकर बोला चलो संदूक वहां रखा है, हम वहां से संदूक लेके आते हैं। तो ये सब गए संदूक लेने के लिए। अबीनदाब के घर पर यह संदूक रखा हुआ था, 20 साल से रखा हुआ था। तो जब संदूक लेकर निकले, संदूक कैसे लेकर निकले? संदूक इन्होंने एक बैलगाड़ियों को बनाया, एक बैलगाड़ी को बनाया नया, और संदूक उठाकर उस बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया और ये लेकर चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उसका बैल का पांव फिसला और संदूक नीचे गिरने वाला था। तो ये अबीनदाब का लड़का उजिया ने हाथ थामा ताकि संदूक ना गिर जाए, वो उसी वक्त जलकर वहां राख हो गया।
परमेश्वर दावीद बड़ा गाना गाकर उछल कूद कर कर म्यूजिक सारे वर्शिप टीम को लेकर बड़े जोश के साथ गया था। बड़ी आराधना करते हुए जब आगे चले तो ये हादसा हो गया और उज़ा वहां जलकर गिर गया। परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए व्यवस्था रखा है। संदूक लाने का भी एक व्यवस्था था। पुराने नियम में ये कहा गया था तो संदूक जो है वो लेवाइट के बच्चे कोहलाइट गोरशाइट ये जो जाति के लोग हैं यही लोग उसको हैंडल करेंगे। और संदूक को कैसे लेके आना है, संदूक के चारों कोने में रिंग लगे हुए हैं, वो रिंग के अंदर बांस दोनों तरफ से लकड़ी डालकर उसको अपने कंधे पर लेके आना है। उसको बैलगाड़ी में लेके आने की कहीं की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन दावीद मूर्खता में भले ही वो दूसरी तरफ बड़ी आराधना और बड़ी वर्शिप टीम के साथ बड़े जोश के साथ गया था, लेकिन वर्शिप और आराधना कर कर वापस लौट रहा था तो संदूक में उज़ा ने हाथ लगाया। 20 साल से उज़ा के घर पे संदूक था, उसको व्यवस्था मालूम नहीं थी कि कैसे। ऐसे ही 20 साल से हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को घर की मुर्गी दाल बराबर वाली हिसाब है। हमने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसकी स्टैंडिंग हमारे लाइफ में कुछ नहीं है, जैसा चाहिए वैसे जैसा चाहिए झेल लिए। तो आप सोच रहे हो ये मजाक है परमेश्वर का राज्य और यीशु मसीह के पीछे चलना कोई आसान बात है? यहाँ पर व्यवस्था जरा सी तोड़ी और उजिया को हाथ लगाने का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि संदूक को हाथ लगाने की व्यवस्था निर्णय थी। व्यवस्था छोड़कर अगर दाएं बाएं गए तो परमेश्वर खत्म करना अनिवार्य था पुराने नियम में। वही परमेश्वर आज भी जिंदा है, वही परमेश्वर आज भी राज्य करता है, वही परमेश्वर आज भी चलाता, लेकिन यीशु और पवित्र आत्मा बीच के अलावा होने के अलावा और कोई बात में कोई चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पर व्यवस्था ये थी कि आप संदूक आप अपने कंधे पर लेवाइट के बच्चे लेकर चलेंगे, कोहलाइट जो लेवाइट के बेटे हैं वो लेकर चलेंगे। व्यवस्था ये था। भले ही दावीद लेकर चल रहा हो संदूक, कोई भी चल रहा हो, कितना बड़ा पुरोहित हो, कितना भी बड़ा पास्टर हो, कितना भी पुराना विश्वासी हो, अगर तू अपनी मनमर्जी से करेगा तो परमेश्वर कभी इस बात को लेकर खुश नहीं होगा। और यहाँ पर यही हुआ। दावीद बड़े सब कुछ होने के बाद भी दावीद ऐसा लेके आया और उज़ा वहां पे मर गया। उसके मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने बातों को यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन व्यवस्था छोड़कर चाहे दावीद करे, चाहे आरोन करे, चाहे सैमसन करे, चाहे कोई भी करे, अगर आपने व्यवस्था के खिलाफ गए तो आपके बचाने के लिए कोई आपके बीच में नहीं आ सकता है। आप परमेश्वर चाहता ही यह है, चाहे वो शाऊल हो, शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, परमेश्वर ने उसको अभिषेक करा, परमेश्वर ने उसको चुना, उसको राजा बनाया, लेकिन परमेश्वर ने से कहा जब तू जाएगा युद्ध के लिए अमलेकाइट्स को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना और वहां पर एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहना चाहिए और बिना एक भी आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन शाऊल ने अपनी होशियारी दिखाकर उसने अमलेकाइट के राजा को जिंदा लाकर उसने वहां के हष्टपुष्ट भेड़ों को और बैलों को वो लेके आया। वो बड़ी होशियारी से लेके आया। उसने सोचा कि मैं ये परमेश्वर को भेंट में चढ़ा दूंगा और परमेश्वर खुश होगा। परमेश्वर ने अगर कुछ कहा हो तो परमेश्वर व्यवस्था के खिलाफ जा नहीं सकता, चाहे तू राजा हो, चाहे दावीद हो, चाहे कोई भी हो। जब इन लोगों को नहीं छोड़ा तो मैं और आप कौन है भाई? अपने आप को आज जांचो, टटोलो। प्रेयर लाइन में आज आकर आप जो वचन सुन रहे हो, परमेश्वर आज आपको लाया, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर आज रात को ये वचन आपको बांट रहा है। अगर परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता, हो सकता है आपको मौका ही नहीं देता परमेश्वर ये वचन सुनने के लिए, उससे पहले परमेश्वर आपको नष्ट कर देता, जैसे परमेश्वर ने उज़ा और नादाब और अबीहू को नष्ट किया। यीशु मसीह नए नियम में देखते एक ही जगह गुस्सा किया, उसने एक ही जगह क्रोधित हुआ जब वो मंदिर में आया और उसने देखा कि मंदिर के अंदर लोग व्यापार कर रहे हैं, बेच खरीद रहे हैं। आज भी कलीसियाओं के अंदर यही हाल है। कलीसियाओं के अंदर आकर हालचाल पूछते हैं एक दूसरे की, ऐसे रहते हैं मस्ती में कि कहाँ पार्क में टहलने के लिए आए। कुछ फेसबुक में नोटिफिकेशंस देखते हैं, कुछ बच्चे, कुछ नौजवान से लेके बुजुर्ग तक आजकल फेसबुक में नोटिफिकेशन कलीसियाओं के अंदर बैठ के देखते हैं। बाइबल उनके हाथ में रहता नहीं है, फेसबुक से सारा ऑपरेट करते हैं, आईपैड से सारा ऑपरेट करते हैं, सारे पाप की प्रवक्तियों को कलीसिया के अंदर लेते हैं। आपके मन को व्याकुल परमेश्वर से केंद्रित होकर आपके मन को वो भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप के लिए एक बीच में एक हिंडरेंस बनाते हैं। ये सारी चीजें, ये सब कलीसिया के अंदर है। यीशु ने जब भी
उसने कोड़े बनाए, कोड़े बनाकर उसने मारने लगा। यीशु मसीह का कैरेक्टर ऐसा नहीं था कभी भी उसके मुंह पर चाटे मारे, उसके पेट पर बाला छेदा गया, उसके सर पर कांटों के मुकुट चढ़ाए गए, उसके पास 39 कोड़े मारे, तब कभी उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मैं परमेश्वर से आज्ञा दूं तो 12 लेगियोन स्वर्गदूतों को मैं बुला सकता हूं। 12 लेगियोन स्वर्गदूत मतलब 72,000 स्वर्गदूतों को बुला सकता हूं। पुराने नियम में एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों को मार गिराया। स्वर्गदूत की ताकत इतनी है, अगर ये सारे स्वर्गदूत उठा देता ना तो सारा उथल पुथल कर सकता था, लेकिन यीशु मेमने की तरह, साधारण मेमने की तरह वो चुपचाप रहा, उसने कुछ नहीं किया। चाहे तो क्रोधित हो सकता था, बोल सकता था मेरी गलती क्या है, मैंने ऐसे कौन सा गुनाह किया जो आप लोग मुझे मार रहे हो, मेरे मुंह पे थूप रहे हो, मुझे चाटा मार रहे हो, मैं कौन हूं आपको मालूम नहीं है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, सिंहासन छोड़कर मैं धरती पर आया हूं, ये सारी बातें कर सकता था, लेकिन क्रोधित नहीं हुआ। क्रोधित हुआ तो कलीसिया के अंदर, मेरे पिता के प्रार्थनालय के अंदर अगर ये दुष्ट की प्रवृत्तियां बेच खरीद करोगे और तुम अपने कपड़े वस्त्र दिखाने के लिए सज धज कर, टाई पहनकर, सूट पहनकर कलीसियाओं के अंदर आकर कुर्सी में, सोफा में लाद कर बैठकर आप ऐसे अंदाजे में आकर जाओगे तो परमेश्वर यहां पर आप गलत फहमी में दोस्त, जब तुरही फूकेगी स्वर्गदूत, आप जब तुरही फूकेगी यीशु मसीह से आकाश पर आएगा तो आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बहुत बड़े भूल में है आप। आज मैं आपको चेतावनी दूं, परमेश्वर की कलीसिया को साधारण मत समझिए, परमेश्वर के राज्य को साधारण मत समझिए। परमेश्वर कौन है आप उसका महत्व जानिए। वो सब चीज, वो जब चलता है ना चट्टानें हिलने लगती है, समुद्र के पानी को अपने हथेली में नापने वाला परमेश्वर है। वो जब चलता है ना तो सारी चीजें हिलने लगती है, बड़ी बड़ी चट्टानों की चट्टानें हिल जाती है। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, वो जब देखता है ना तो आग की गोले की तरह है। ऐसा परमेश्वर है। जिन्होंने उसको देखा उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाया। दानियल ने परमेश्वर को देखा तो मुंह के बल गिर गया। यूहन्ना ने पतमोस द्वीप पर परमेश्वर को देखा तो मुंह के बल गिर गया। परमेश्वर की सामर्थ ऐसी वैसी सामर्थ्य नहीं है। मूर्तियों के सामने, जब अन्य देवी देवताओं के सामने अन्य जाति लोग ऐसे भय और उसके साथ रहते हैं, तो हम जीवित परमेश्वर, जो परमेश्वर राजाओं का राजा है, परमेश्वरों के परमेश्वर है, उसके सामने भयभीत ना होकर अपनी मर्जी से चलने वाले परमेश्वर के लोगों, आज चेतावनी है मेरे सामने कि परमेश्वर को जो मान देना है, परमेश्वर को जो सम्मान देना है, परमेश्वर को जो योग्यता है, वो योग्यता नहीं दोगे तो ही इज अ कंज्यूमिंग फायर। इब्रानियों की किताब 12:29 में लिखा है, ही इज ए कंज्यूमिंग फायर। मेरे पास शायद समय नहीं है, मैं आगे निकल गया हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं समय से अगर आगे निकल गया तो माफी चाहता हूं। लेकिन मैं दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपसे आज निवेदन करता हूं, परमेश्वर की आत्मा में जो वचन सुन रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप मुझे भूल जाइए 2 मिनट के लिए। शिबू थॉमस कौन है? परमेश्वर का वचन है ये, परमेश्वर के लोगों को सुना रहा हूं मैं। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के लोगों को सुना रहा हूं और परमेश्वर की इच्छा से सुना रहा हूं। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूं। मुझे मैं आप लोगों को जानता नहीं हूं, मैंने आप लोगों को देखा नहीं है। मैं सिर्फ जैक को जानता हूं और किसी को नहीं जानता इस प्रेयर लाइन पर, उनसे भी मेरी डायरेक्ट मुलाकात नहीं है। लेकिन परमेश्वर एक चीज को बता रहा है कि कोड़े तैयार कर कर, वो कोड़े आप पे पड़े नहीं, आप ध्यान रखे, समर्पण कर ले, पहले उसके चरणों पर गिर जाए ताकि कोड़े ना मारे। परमेश्वर के जीवन में, कलीसियाओं में, परमेश्वर की सन्निधि में भयभीत होकर परमेश्वर कौन है ये अपने जीवन में पहले अनुमान लगा लो कि परमेश्वर कौन है। ये यीशु मसीह जो आपके अंदर है, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 में लिखा, क्राइस्ट इन यू, वो जीवित परमेश्वर आपके अंदर है। उस परमेश्वर कौन है, उसका महत्व आप पहचानिए, उस परमेश्वर को जांचिए, उस परमेश्वर के बारे में आपको सारी जानकारी है। आप यूं ही मत चलिए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बिल्कुल नजदीक है। परमेश्वर कहता है जो बुरा है उसको बुरा ही होने दो, आप अपने को देखो, अपने जीवनों को संभालिए, अपने जीवनों को चेंज करिए। एक आखिरी वचन पढ़कर मैं विराम देना चाहता हूं। कोई भी विश्वासी पहली कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 15 आयत अगर कोई पढ़े, पहली कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 15 आयत अगर कोई निकाल लिए हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं पढ़ लेता हूं। ये यीशु मसीह कौन है जो आपके अंदर है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं।
वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि से में पहलौटा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये यीशु मसीह जो पहली कोलोसिया पहला अध्याय 27 में लिखा है, क्राइस्ट इन यू, वो परमेश्वर कौन है उसके बारे में अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से याद दिलाना चाहता हूं। कौन है वो? तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सर है। वह यदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा कि सब बातों की वह प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रथमता इसी में। यह है वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है हमारे अंदर, छोटा मोटा ताकत नहीं हमारे अंदर, डायनामो पावर है, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन। ये तीन चीज विश्वासी के अंदर होते हुए भी एक सरदर्द बुखार में वो दवाई की बोतल ढूंढने घूमता है। यीशु मसीह और परमेश्वर की महत्व इन दिनों पहचानिए, जांचिए, और परमेश्वर ने जो कहा व्यवस्था के हिसाब से चलिए। और परमेश्वर ने योशुआ से कहा, I will be with you all the days of your life as I was with Moses। उसने लेकिन कहा कि वचन के हिसाब से तुम रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जिस दिन तुम व्यवस्था छोड़ दोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन यीशु मसीह एडवोकेट के बीच में होने की वजह से मेरे जैसे व्यक्ति आज भी इस प्रेयर लाइन में जीवित है। नहीं तो हम में से सब हमारी प्रवक्तियां, हमारी बातों को अगर हिसाब में ले लिया जाए तो हमारे पास कोई योग्यता नहीं था इवन यीशु को अपने जबान पर लाने की। लेकिन परमेश्वर हम सबको समर्पण करे। मैं अपने आप को भी प्रेयर लाइन के सामने समर्पण करता हूँ। मेरी गलतियों के भी परमेश्वर माफ करे, हम सब समर्पण कर कर। क्योंकि मैं एक बात बता दूं, परमेश्वर का आगमन बिल्कुल नजदीक है, उसमें कोई दोहराय नहीं है। दुनिया की सारी बातें सोदोम और गोमारा से बदतर हालत में आज, ये सब एक चिन्ह है। यीशु मसीह का आगमन, हम भाग्यशाली है कि हमारे जीते जी हो सकता है अंत के दिनों की सारी बातों को हम देखें। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। मुझे भी प्रार्थना में याद करिएगा, और आप मुझसे कोई भी सवाल जवाब, प्रार्थना की कोई भी विषय आप अगर रखना चाहते हो तो मैं उपलब्ध हूँ। जैक भाई के साथ से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, या आप, मैं फेसबुक को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन नौजवानों के बीच में पहुंचने के लिए एक तरीका है, इसलिए मैं फेसबुक में जब तक परमेश्वर अनुमति देगा, जब तक मैं फेसबुक में हूं और शिबू थॉमस के नाम से हूं, मेरे पेज में आप आ सकते हैं। क्योंकि मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऑलरेडी 5000 लोग हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए, पानी की बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में 5000 लोग हैं। ये सारे लोग विश्वासी हैं और सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। ऐसा एक ग्रुप है, आप भी उसमें ज्वाइन करिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। बहुत शक्ति के साथ प्रभु के कलाम हम सुन रहे थे। एक समर्पण का आह्वान प्रभु के दास ने हमें दिया हुआ है। समर्पण इसलिए कि प्रभु के कलाम के अनुसार हम जीने के लिए प्रभु हमें समर्थ दे। एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के दास याद दिला रहा था, कलीसिया तो है, हम क्रिश्चियन भी है, लेकिन हमारे बीच में प्रभु का कार्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रभु हमारे बीच में नहीं है। किस लिए प्रभु बीच में नहीं है? इसलिए कि प्रभु के जन प्रभु की व्यवस्था में नहीं चल रहा है। प्रभु जिस तरह हमें पवित्र जीवन व्यतीत करता हुआ देखना चाहता है, उस पवित्रता हमारे अंदर नहीं है। चलिए अपने आप को हम समर्पित करें और बोलेंगे कि परमेश्वर, हमसे गलतियां हो गया है। जब हम निकल पड़े थे तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा विजन था कि हम चाहे जान भी चले जाए, लेकिन इस सच्चाई से दाया या बाया हम नहीं मुड़ेंगे। इस पवित्र जीवन के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। लेकिन जरा सोचिएगा, साल निकल गया,
दिन चला गया, आज क्या ऐसा एक दृढ़ निश्चय हमारे अंदर है, एक दृढ़ समर्पण हमारे अंदर है कि एक पवित्र जीवन मुझे जीना चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़ा, कितना भी अपमानित क्यों ना होना पड़ा, कितना भी अकेलापन क्यों ना जिंदगी में आ जाए। इस दुनिया के अनुसार दौड़ने के लिए नहीं मुझे बुलाया है, इस दुनिया के चाल चलन के अनुसार चलने के लिए मैंने अपना जिंदगी में यीशु मसीह के साथ ये लाइफ आरंभ किया नहीं, इस दुनिया के अगेंस्ट, इस सिस्टम के अगेंस्ट, क्योंकि मैं स्वर्गीय परिवार के अंग हूं। चलिए समर्पित कीजिए। प्रभु के दास लाइन में अवेलेबल है, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। अपने दिल को कठिन होने का मौका नहीं दीजिएगा। प्रभु की आवाज हम सुन रहा था, कलाम की आवाज हम सुन रहा था। प्रभु की दास हमें जो आह्वान दे रहा था वो उनके लिए नहीं, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आह्वान दे रहा था। कल मैं ये प्रीच कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ज्वेल्स को ले जाने के लिए आ रहा है, कोई ट्रैश ले जाने के लिए नहीं, गार्बेज ले जाने के लिए नहीं। एक कोइन उठाकर प्रभु ने बोला कि जो कैसर का है कैसर को दे दो, उस कोइन में जिसका इमेज लगा है उसी का है आप। अगर यीशु मसीह का इमेज लगा है तो आप यीशु मसीह का है, लेकिन कोइन का दूसरा तरफ वैल्यू है, कोइन का वैल्यू बताता है। केवल यीशु मसीह का इमेज ही नहीं, प्रभु चाहता है कि हम वैल्यूएबल हो। वैल्यू तब बढ़ता है जब वो प्योर होता है। प्रभु मांगता है कि हम पवित्रता का प्योरिटी प्राप्त करें, हम कलाम की डॉक्ट्रिन की प्योरिटी प्राप्त करें, ताकि हम प्रभु के नजर में ग्रेट वैल्यू वाला बन जाए। एक तरफ प्रभु की इमेज, प्रभु की नाम हम पर है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह कोइन की दूसरी तरफ उसका वैल्यू लिखा होता है, वैसा हम वैल्यूएबल होना प्रभु चाहता है। वैल्यू तब बढ़ता है जब वो चीज प्योर होता है। हमारा प्योरिटी प्रभु का हृदय चाह है, प्रभु का सपना है। समर्पित कीजिएगा। जो कोई प्रार्थना चाहता है, इस वक्त है आपको प्रेयर रिक्वेस्ट बोलने के लिए। प्रभु के दास हमारे साथ लाइन में अवेलेबल है, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी व्यक्ति प्रत्येक प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ इस प्रेयर लाइन में है तो जल्दी ही क्लोज करूंगा। मैं और मेरे परिवार आगे बढ़ने के लिए प्रभु के कामों में आगे जिस तरह प्रभु हमसे चाहता है उस तरह हम प्रभु की सन्निधि में होने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। प्रभु का दास हम मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं विनती चाहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं अपने परिवार को, अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करती हूँ, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मुझे और मेरे परिवार में, मेरे बच्चों को परमेश्वर कृपा करने के लिए हमें भी अपने प्रार्थना में याद करें। विशेषकर हम, जैसे जैन पास्टर ने पहले बताया था, फ्राइडे को हम इंडिया में जा रहे हैं। हमारे शुभ यात्रा के लिए भी आप प्रार्थना करिएगा। विशेषकर जून 10 to 15 मुंबई में मिशन ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं। परमेश्वर का आशीष हर एक कार्य में होने के लिए, परमेश्वर की नाम की महिमा हमसे होने के लिए आप सबों का प्रार्थना निवेदन करती हैं। थैंक यू। कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट बोलना चाहते हैं तो वक्त है आपके लिए। प्रत्येक रूप से इस प्रेयर लाइन में सरदारा फैमिली के लिए, उनके बिजनेस स्टॉप हो चुका है, एक नया रास्ता के लिए, और उनके बेटा गुरविंद के लिए प्रार्थना करने के लिए इस वक्त मैं प्रभु को दास को याद दिलाता हूं। वैसे जिन्हों एक इंटरव्यू दिया हुआ है उसमें उनको सक्सेस मिलने के लिए प्रार्थना करना। और कोई विषय कोई चाहता है प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए? प्रभु की दास आप लाइन पे है तो इन विषयों के लिए प्रार्थना कर प्रेयर लाइन के सेक्शन क्लोज करेंगे। उसके बाद ब्रिजी सिस्टर फर्दर अनाउंसमेंट करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु। धरती की नींव डालने से पहले, हम अपने माँ के कोख में बनने से पहले ही परमेश्वर आपने हमको चुनकर अलग किया। कई बार
हमें इसका महत्व ज्ञात नहीं होता, क्योंकि शैतान हमारे मनों को, हमारे सोचों को इस तरह करप्ट कर देता है कि ये बहुमूल्य विषय हमारे सामने से हटाकर धरती की छोटी मोटी परेशानियों को, बीमारियों को, परिवार के बच्चों के भविष्य को, गाड़ियों को, घरों को, कपड़ों को, लत्तों को, इन सब में हमारे सोच को बदलकर जो मुख्य बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, उसके ऊपर वो उसको ढाक देता है हमारे जीवनों में प्रभु। ऐसी सारी जो दुनिया की बातों से प्रभु, दुनिया की बातों में हमारे मन को ले जाने वाले ऐसे सारी सामर्थ्यों को मैं यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि लोगों की जिंदगियों से छोड़ जाए प्रभु। इस टेलीफोन लाइन में अभी जितने लोग हैं, मैं उनके परिवारों को आपके हाथ में सौंप देता हूं प्रभु। और भी जो लोग इन टेलीफोन लाइनों में बात में आकर इस टेलीफोन लाइन को सुनेंगे प्रभु, उनकी सबकी सोच को तू बदलना प्रभु। सबसे पहले सोच जब तक हमारा सही नहीं हो, तब तक हमारी प्रवृत्ति और कार्य कभी भी सही नहीं हो सकता प्रभु। हमारा सोच जो है वो स्वर्गीय बातों को देखने के लिए होने पाए। कोलोसियों की पत्री में पॉल ने कहा है कि सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबाव, स्वर्ग की बातों के बारे में हमें कल्पना दिखाइए। हमारे अंदर जो यीशु मसीह कौन है, इस बात का एक प्रकाशन हमारे जीवनों में दीजिए। जिस दिन हमें ये प्रकाशन मिल जाएगा कि यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो कौन है, तो हम कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर व्याकुल नहीं होंगे, क्योंकि हम चलेंगे तो कुछ न कुछ होगा। हमारी परछाइयां लोगों के ऊपर पड़ेगी तो कुछ न कुछ होगा। अगर पत्रोस चलता था तो उसके परछाइयों से लोग चंगे हो जाते थे। रुमाल प्रार्थना कराकर मीलों दूर बेचकर लोगों को चंगाइयां मिलती थी। ये सब अगर पत्रोस और यूहन्ना और पौलुस और ये लोग कर सकते थे, तो प्रभु आज हमारे कलीसियाओं में लोग क्यों नहीं कर पा रहे? मैं और बाकी लोग जो सुनने वाले, हम क्यों नहीं कर पा रहे प्रभु? हमारे जीवनों से लोग छुटकारा क्यों नहीं पा रहे प्रभु? हम अपनी बातों को प्रार्थनाओं में रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु, छोटी छोटी बातों के लिए। हम दूसरों को प्रार्थना कर उनके जीवनों को बदलने का हमको जिम्मेदारी दी है, तो कई बार हम अपने परिवार और मैं और मेरा परिवार के लिए प्रार्थना करना, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? परमेश्वर, आप जब हमें जिस दिन आपने हमें बुलाकर अलग किया, उस दिन से आपने हमारा ठेका ले लिया है प्रभु। अगर आप सही राह पर चलोगे तो परमेश्वर की जिम्मेदारी है। स्वर्गदूत आपके बाड़ा बांधे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, द एनकैम्पमेंट ऑफ द एंजल्स आर अराउंड दोस हू फियर हिम। परमेश्वर के भय मानने वालों के चारों तरफ स्वर्गदूतों का बाड़ा बंधा हुआ है। हमको किस बात से व्याकुल होना, किस बात से डरना है? चाहे मौत के घाट उतर जाए, हमें किस बात का डरना है भाई? इस पार हो उस पार हो, हमारा विश्वासी का जीवन तो मजे ही मजे का है प्रभु। हमारे को कोई निराशा नहीं होगी। आज मर जाए, इसलिए पॉल कहता है, फॉर मी टू लिव इज गुड एंड डाई इज गेन। दोनों तरफ मेरे लिए अच्छा सौदा है, भले मैं जीऊं या मैं मरूं, दोनों तरफ से मैं खुश हूं। एक विश्वासी का ऐसा एक दर्शन इन दिनों लोगों के अंदर होने पाए प्रभु। ये छोटी मोटी प्रार्थनाओं के विषयों को छोड़कर प्रभु, बीमारियां, भविष्य, बच्चों का भविष्य, ये सारी चीजों से हमारी बुद्धि, हमारी बातों को अलग कर प्रभु, स्वर्ग राज, बंधन में पड़े हुए लोग, जंजीरों को खुलवाने के लिए, बड़े बड़े राज्यों को उथल पुथल करने के लिए, क्योंकि पौल और सीलास और पत्रोस जिस शहर में पांव रख लेते थे, उस शहर में उथल पुथल हो जाता था। पूरा शहर पे उठा पटक होने लगते थे। सारी दुनिया को पता लग जाता था कि पौलुस और पत्रोस और ये लोग चेले वहां पर शहर में आ गए। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी, पैसा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ होने के बाद भी, हम जैसे इतने विश्वासी एक शहर में रहने के बाद भी इस शहर में कहीं पता ही नहीं चला, एक कोना नहीं हिला, अपना खुद का परिवार नहीं हिला, हम खुद नहीं हिल पाए।
तो हम शहर क्या हिलाएंगे। प्रभु हमारे जीवनों को तू बदल दे प्रभु। हम कौन है इस बात का दर्शन आज रात को हमें सोते वक्त दिखाइए। हमको आप बताइए प्रभु कि हम कौन है। एक बार और हमें प्रभु हमारे बुद्धिमंडलों को प्रकाशित करिए प्रभु। जैसे आपने चेलों के बुद्धिमंडलों को खोला, जैसे उन्होंने वचन को समझा, वैसे प्रभु इन दिनों वचन सुनने वाले ना होने पाए, लेकिन वचन बहुतायत से 100 गुना फल लाने वाले लोग आए प्रभु। मैं अपने आप को लेकर हम सारे लोग आपके चरणों पर लेट जाते हैं प्रभु। हम अपने जीवनों को पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं प्रभु। यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा कि अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े, अवश्य है कि हम सब घटे और यीशु मसीह हमारे जीवन में बढ़े प्रभु। सारे परिवारों को यीशु के लहू से छुपा लेता हूं प्रभु। एक नया एलिवेशन, आत्मिक एलिवेशन इनके जीवनों में होने पाए। कल सवेरे से प्रभु ये साधारण नहीं, इनको जानकारी मिल जाए कि असाधारण लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर है। वो डायनामो पावर है जो बड़े बड़े राज्यों को, बड़े बड़े देशों को उथल पुथल कर सकता है प्रभु। वो आत्मा की अत्यंत शक्ति हमारे मिट्टी के इस बर्तन में है प्रभु, इस शरीर के अंदर है प्रभु। हमारे अंदर इस बात का एहसास दिलाकर हमको प्रभु एक बहुत बड़ी सेना को आने वाले दिनों में आप खड़ा करिए प्रभु। तो शैतान के सारे गढ़ों को उथल पुथल कर परमेश्वर के राज्य की स्थापना होने पाए प्रभु। जिंदगियों में लोग आशीषित होने पाए यीशु के नाम से। प्रार्थना सुन ले, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण करिए। आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात में परमेश्वर ने हमें हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। पास्टर जैन को थैंक यू, लीड करने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ब्रदर सैम चरियन फ्रॉम डालस, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। पास्टर शिबू थॉमस, थैंक यू फॉर द पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। May the good Lord continue to use you in the days to come, and thank you all the prayer line partners. Please pray for the prayer line ministry, and every day in the morning 5 to 6 a.m. there is intercessory prayer. We pray for the nation, अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए, हर एक मुस्लिम कंट्रीज के लिए हम प्रार्थना में सवेरे 5 to 6 a.m. ज्वाइन करेंगे। इवनिंग में बाइबल स्टडी 9 to 10 p.m. Welcome again to the prayer line ministry. Thank you all. Have a good night. Thank you. Good night. Good night. तेरे चरणों में झुके आंसू